वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ग्लोबल मिडास कैपिटल जो हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस है, इसके अंदर मैं संगत से शेयर करना चाहूँगा कि जो हमने 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसको पहले OTT प्लेटफॉर्म्स ने रिलीज़ करने से मना कर दिया, और उसके बाद में जब हम वो रिलीज़ करने जा रहे थे तो बड़ी सारी जगहों पे हमें दिक्कत आई। ऑब्जेक्टिव हमारा ये था इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का कि 38 साल के बाद लीगल जस्टिस में हम लोग कहाँ खड़े हैं, और उसी के साथ में जो ऐसे विक्टिम्स रहे हैं वो विक्टिम्स रिहैबिलिटेशन में 38 साल हो चुके हैं, कहाँ खड़े हैं, कितनी उनको कंपनसेशन मिला है, कितना उनको लीगल जस्टिस मिला है, कितनी उनकी लाइफ दोबारा से सही तरीके से जी पा रही है। ये सारे मुद्दे हमारा ऑब्जेक्टिव था उस डॉक्यूमेंट्री में बनाने का, जिस वजह से हमने ऐसे समाज सेवक जो इन केसेस को टेकअप करके आए हैं, जैसे कुलदीप सिंह भोजल जी, उसके साथ में वकील साहब जैसे प्रसून कुमार जी, जो यूपी के 127 किलिंग्स के केसेस देख रहे हैं और इनकी बदौलत SIT इन्वेस्टिगेशन होती रही। उसके बाद हम लोगों ने जब ये सब देखा तो जो शॉकिंग रिजल्ट्स आए, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री में जब हमने उसको अपने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ करी, तो देश और विदेश से बड़ी सारी ऐसी संगत जुड़ी जो हमें जानती भी नहीं थी, और बड़े सारे वहाँ से और भी ऐसे इनपुट्स आए। ये आज मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो अहम चीज़ें हैं जो डेवलप होके आई हैं। पहली कि जो SIT की संगठन हुआ था यूपी के 127 केसेस किलिंग्स के थे, उसके अंदर न्याय दिलाने के लिए वो भी अब कंप्लीट होती जा रही है और वो डिसकंटिन्यू होने वाली है, जिसके अंदर जो मेन, जैसे दिल्ली के अंदर मेन मास्टरमाइंड सज्जन कुमार थे, वैसे ही वहाँ के जो रघविंद्र सिंह कुशवाहा और वो कांग्रेस के उस टाइम के एक्स मिनिस्टर जो शिवनाथ सिंह कुशवाहा हैं, उनके भतीजे, तो उनके अगेंस्ट में वारंट निकले बट वो अरेस्ट नहीं हो पाए, और बड़े सारे ऐसे लोग छुटते चले जा रहे। तो ये जो कन्विक्ट 40 लोग हुए इन चार्जशीट्स के अंदर, उनके छुटने का बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस और कोऑर्डिनेशन चाहिए लोकल लेवल पे, तो जो टीम यहाँ से कुलदीप सिंह भोजल जी की और प्रसून कुमार जी की ये कोऑर्डिनेट करते आई है और यहाँ तक लेते आई है, जब वहाँ पे एक इलाहाबाद के अंदर और एक वहाँ पर कानपुर के अंदर दो वकील साहिबान को अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट डाली गई, तो उनके एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए संगत से अपील करी गई, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी अपील करी गई, और साथ में जितने भी SGPC है उनसे भी अपील करी गई कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बिना ये लड़ाई आगे नहीं ले जा सकते। और 38 साल के बाद अब वो SIT ने कन्विक्ट करना शुरू कर रहा है इन लोगों को, तो अगर वो छुट जाएंगे तो ये SIT का भी एफर्ट खराब हो जाएगा और कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर जब ये जेनोसाइड का सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मल्टीपल कमीशंस बनी, कमेटी बनी, HS फुल्का जी जिन्होंने इसको पहले दिन से लीड की है। चाहे मैं तो यह चाहूँगा कि सच्चाई बाहर आवे, किसने कतलेआम अरेंज किया, किसने किया, सारी ट्रुथ कमीशन दे विच सच्चाई बाहर आनी चाहिए है। हाँ जी, उसी के साथ में सिख फोरम जिन्होंने सिविल लिबर्टीज़, डेमोक्रेटिक राइट्स और जितने भी इन्वेस्टिगेशन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस थे उसको कंपाइल करते आ रहे हैं पिछले 38 साल से, इन लोगों ने भी जब सारी जत्थेबंदियों ने कंक्लूजन ली कि आज 38 साल के बाद दिल्ली जो कैपिटल है उस कैपिटल के अंदर पहले 3000 से ज़्यादा सिखों की किलिंग हुई, उसके साथ में पूरे देश भर में करीबन 10,000 सिखों को मारा गया। ये सब सिर्फ 3 दिन के अंदर हुआ। उसके बाद आज 38 साल के बाद ये जो 3000 किलिंग हुई उसके लिए 30 लोग भी कन्विक्ट नहीं हुए। तो अब उन लोगों की ये सजेशन निकल के आई पब्लिक फोरम में, जो सिख फोरम का भी एक मंच था जिसके अंदर 38 साल हर साल वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उनको अपडेट देते हैं कि ट्रुथ कमीशन की फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो एक तरफ 38 साल के बाद अब ट्रुथ कमीशन की फॉर्मेशन की अपील करी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, दूसरी तरफ जो SIT बनी गई थी और जो पर्पज़ उसने सॉल्व करना था उसमें निहायत हाथ आई है जो भोजल जी की टीम है और प्रसून कुमार जी की है। तो 1 साल के बाद अगर हम चले जाते हैं 2024 में, तो दिल्ली
में और पूरे देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस हैं। ये एक साल बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कार्रवाई को लेने के लिए। तो इसके अंदर एक तरफ तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो ऐसे टीमें लगी हुई हैं उनको सपोर्ट चाहिए, उसी के साथ में ऐसे काबिल वकील जो अपनी सेवा देना चाहे वो सपोर्ट चाहिए। उसी के साथ में जब तक एक कलेक्टिवली एफर्ट्स देश और विदेश में नहीं डलेंगे इस चीज़ को यूनाइटेड नेशन के जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर दर्ज करने के, और अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे यूएस है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, जहाँ पर सिखों की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी अब आ चुकी है, अगर वहाँ से भी अपील नहीं आती कि सब कोऑर्डिनेट करके इसको यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन में लेके जाएं, तब तक ये एक साल के बाद चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होंगी। तो ना तो लीगल जस्टिस मिलेगा, ना कंपनसेशन मिलेगा, ना उसके साथ में जो 38 साल से ऐसे फैमिलीज़ दिल्ली के रिहैबिलिटेशन एरियाज़ में रह रही हैं उन लोगों को न्याय मिलेगा। तो हम लोगों ने जो ये एफर्ट डाले, क्योंकि हम लोगों की जो रिसर्च थी वो 2 साल के आधारित थी, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने के बाद ये सब डेवलपमेंट्स आई हैं, और भी हमारे पास ऐसे बड़े सारे लोग जुड़े हैं जो विक्टिम्स भी रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ भी रही हैं। तो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन और ग्लोबल मिडास कैपिटल अब इसके ऊपर एक फ़ीचर फिल्म बनाने जा रहे हैं। आज तक इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़े फ़ीचर फिल्म, बड़ी सीरीज़ बनी है। जैसे हाल ही में इसी साल जोगी करके भी नेटफ्लिक्स के ऊपर दिलजीत दोसांझ की आई हैं। बट सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ वो उन दिनों को दर्शाएंगे जो वो हुआ, और 38 साल के बाद आज जो बैटल हम हार रहे हैं और एक इंटरनेशनली सिर्फ आवाज़ उठती है बट उसका रिजल्ट ग्राउंड लेवल पे नहीं आता, तो जो ये फीचर फिल्म बनाई जाएगी इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि वो 3 दिनों के अंदर जो सुबह 8:30 बजे इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई तब से लेकर 4:30 बजे जो सबसे पहला अटैक हुआ यानी जाल सिंह पे जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और ऐसे इंसिडेंसेस प्लस अब 38 साल के बाद जो एसआईटी यूपी के अंदर है और जो बोकारो और बाकी देश में, और जो दिल्ली के अंदर जो कमीशंस और कमेटी का रिजल्ट निकला है जिसके बाद ट्रुथ कमीशन लाई गई है, इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी ये फीचर फिल्म। तो मैं संगत से देश और विदेश में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, क्योंकि ये उस कम्युनिटी के साथ हो सकता है जो कम्युनिटी हमेशा से सरबद्दे भले के लिए अपनी आइडियोलॉजी पे चली है। कोरोना में जब सारे दुनिया में सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे पॉलिटिकल सेटअप्स फेल हो गए, तो सिख आगे निकल के आए, पंजाबी आगे निकल के आए, गुरुद्वारे खोल दिए गए संगत की सेवा के लिए। तो अगर आज उनके साथ 38 साल के बाद ये सब खड़े हैं, तो अगर दुनिया भर में दोबारा किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ तो उस कम्युनिटी को अपने आप को रिहैब करने के लिए और अपने आप को जस्टिस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस उद्देश्य से ये फीचर फिल्म बनाई जाएगी। तो मैं एंड में दोबारा एक बार संगत से देश और विदेश में अपील करता हूँ कि ये बड़ा टफ सब्जेक्ट है और बड़ी रिसर्च और 38 साल की फ़ाइट के लिए ये पिक्चर बनने जा रही है। तो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जिसके अंदर हमारे पास ATG 12 नीति आयोग सारी सर्टिफिकेशंस हैं, टैक्स एग्जम्पशंस हैं, तो इसके अंदर आप डोनेट करके उसी के साथ में ऑल्टरनेटिवली जो ग्लोबल मिडास कैपिटल हमारा प्रोडक्शन हाउस है, इसके अंदर क्राउड फंडिंग की तरीके से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं। ये डॉक्यूमेंट्री और ये मूवी जो बनने जा रही है फीचर फिल्म, ये फीचर फिल्म किसी तरीके से पॉलिटिकली इंक्लाइंड ना हो या किसी का इंटरेस्ट ना इसके अंदर शोकेश हो। तो बहुत ज़रूरी है कि संगत से कैपिटल रेस करना, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने में OTT प्लेटफॉर्म्स को आई, अगर यही प्रोजेक्ट आज हम OTT प्लेटफॉर्म्स के पास फंडिंग के लिए लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो असलियत हम सामने लाना चाहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो सिर्फ रिलीजिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करा जाएगा। तो मैं संगत से एक बार दोबारा अपील करता हूँ कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हैं, अगर हम लोग ट्रुथ कमीशन को, SIT की इन्वेस्टिगेशन यूपी को, उसके साथ में जो बाकी स्टेट्स में भी इन्वेस्टिगेशंस तो कहीं पर पहुंची भी नहीं है, इसको अगर हमने कंसोलिडेट करना है
तो 2023 के अंदर ये फीचर फिल्म रिलीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग 90% इसमें ग्राउंड वर्क कवर कर चुके हैं। अब अगर हम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट आता है तो बड़ी जल्द हम ये प्रोडक्शन में ले जा पाएंगे। इसी के साथ में मैं संगत से अपील करूंगा कि जो हम लोगों ने अभी तक ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब पेज पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो देखें और वो रियलिटी देखें जो आज तक निकल के नहीं आई है, क्योंकि ये उनकी ज़ुबानी है जिनके साथ ये बीती है। और फिर ये जो मूवी बनाई जाएगी जिसके ऊपर बेस रहेगा ये डॉक्यूमेंट्री और उसके बाद के इवेंट्स, प्लस एच.एस. फुल्का जी, सिख फोरम, साथ में कुलदीप सिंह भोजल जी, प्रसून कुमार जी और ऐसे लोग जो ये फाइट लड़ रहे हैं उनके इनपुट से तो पहली तरह की ऐसी फीचर फिल्म होगी जिसको बेस बना के यूनाइटेड नेशंस के अंदर जेनोसाइड कन्वेंशन में ये सिखों का 1984 के जेनोसाइड को ले जाया जा सकता है फॉर जस्टिस। तो एक आखिरी हमारी तरफ से ये कोशिश है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संगत हमारा साथ देगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।